वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में आज मीडियन का कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, माध्यिका का कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम क्रैक्स द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चालू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट जो कि माध्यिका पर आधारित है। केवल 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जो कि सीजीएल तक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको सीजीएल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, रेलवे एनटीपीसी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, यूपीएसआई के भी क्वेश्चन कराऊंगा, एमपी पुलिस के, एमपीएसआई के, सबके क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो हम बात करें यार मीडियन की। अगर मैं बात करूं आपसे, लिख लीजिए मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका की अगर हम बात करें आपसे, इसको लिख लीजिए माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। माध्यिका की मैं बात करूं अगर आपसे, तो माध्यिका एक डिस्ट्रीब्यूटर पर आधारित होती है, एक बंटन पर आधारित होती है। माध्यिका किस पर आधारित होती है? एक बंटन पर आधारित होती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें जब आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटन। बंटन का मतलब है कोई भी आंकड़ा अगर हमारे पास दिया गया है, उसको विभाजित करके लिखा गया है, उसको बंटन बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित माध्यिका होती है ना, तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम बोलते हैं, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर में इसको रख लीजिए सबसे पहले। इसका जो बंटन है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए, यानी बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में, या आरोही क्रम कह दीजिए, वो सेम है, ठीक है। मतलब कि अगर पहले एक है, उस बंटन में एक दिया गया तो पहले आप एक रखिए, फिर उस बंटन में दो दिया गया तो दो रखिए, दो नहीं दिया गया तो तीन रख दीजिए, ठीक है। जैसा आगे दिया गया है, तो सबसे पहला उसका माध्यिका का रूल्स क्या है, मीडियन का रूल्स क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, बढ़ते क्रम में रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास कि उसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उसको काउंट करिए। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं वो कितनी है, उसको पहले काउंट करिए। नंबर्स ऑफ टर्म्स काउंट करें। मैं बता रहा हूं कि बेसिक कैसे इसका है, और मीडियम का बेसिक कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही तीन फार्मूले हैं, उनसे कैसे आप समझ, और विदाउट फार्मूले आप माइंड में निकालने का ट्राई करिए। जब तक आप फार्मूले में सेट रहेंगे ना, तो फार्मूला भी आपको अपने आप में सेट करके रखेगा। इसलिए क्या करना है कि आपको बेसिक में दिमाग लगाना है कि एक्चुअल इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो दूसरी बात, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें, संख्याएं काउंट करें कितनी है, ठीक है। तीसरा इसमें जो बात आती है कि अगर हमारे पास संख्याएं सम है, अगर n बराबर जो है, n क्या है? एक संख्या है। अगर n बराबर आपको दिया है, n संख्या जो है वह अगर सम है, जो टोटल नंबर दिया गया, जो टोटल बंटन दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, अगर वह सम है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो अगर आपका नंबर सम है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस एक आगे का पद, या +1वां पद, ठीक है। यह इसका फार्मूला है। बटे में इसके क्या होता है? 2 होता है। मतलब अगर n/2, अगर संख्या हमारे पास 8 है
तो उसका आधा 4 और ये पांचवा पद n/2 + 1 का मतलब है आप माइंड में सेट करेंगे कि अगर इसका आधा 4 होता है तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इससे एक बढ़ा के इसमें रखना है, उतने ही पद इसमें है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि अगर संख्या हमारे पास विषम है, अगर ये जो संख्या दी गई है ना, n कोई संख्या है और वो अगर विषम है, मैं बोल देता हूं कि वह एक विषम संख्या है, वह संख्या एक विषम है, जैसे कि 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, जो ये संख्याएं अगर विषम में दी गई हैं तो फार्मूला क्या होता है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, n+1/2 वहां पर, मतलब कि n/2 तो करेंगे ही, उसका एक आगे आपको जोड़ देना है। समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? मतलब अगर n बराबर आपको 9 आ गया है तो 9 + 1 10/2। क्लियर है? इतना ही फार्मूला इसमें है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को आपको क्या करना है, बंटन को क्या करना है, बढ़ते क्रम में रख लेना है। मतलब पहले छोटा फिर बड़ा, उसको बढ़ते क्रम बोलते हैं और उसी को आरोही क्रम भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए एक बेसिक आपको चीज बताना चाहता हूं इसमें, कि एक बेसिक चीज आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक क्या कहता है पता है? माध्यिका का बेसिक क्या कहता है कि अगर इसका बेसिक क्या कहता है माध्यिका का, कि जो मीडियन है ना, जो माध्यिका है ना, लिख लीजिए उसको, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। माध्यिका सभी डेटा पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिपेंड नहीं करती। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं अभी जस्ट। माध्यिका सभी डेटा पर डिपेंड नहीं करती, जबकि जो माध्य है ना वो सभी डेटा पर डिपेंड करता है। माध्यिका सभी डेटा पर डिपेंड नहीं करती, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, और ये चीज आपको कैसे पता होनी चाहिए ये मैं बता रहा हूं। माध्यिका सभी डेटा पर डिपेंड नहीं करती। मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास संख्याएं अगर दी गई है n बराबर 8, ठीक है, संख्याएं हमारे पास अगर 8 है, 8 संख्याओं में 7वीं संख्या 8 है और 8वीं संख्या 9 है। क्लियर है? ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। n बराबर अगर आपके पास 8 दिया गया है तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है सम संख्या के लिए, n/2, n/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 5, मतलब चौथा पद और पांचवा पद बटे 2, ये ऐसा होगा, डाउट नहीं करना है। चौथा पद और पांचवा पद बटे 2 वह एक माध्यिका होगी। अब इसका, इस माध्यिका का सिर्फ लेना देना, इसमें अगर 8 संख्याएं हैं तो उसके चौथे पद से और पांचवें पद से, यहां पे 8 की जगह चाहे तो आप 88 कर दीजिए 7वें नंबर की संख्या में, और 9 की जगह आप 99 कर दीजिए, इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। माध्यिका सभी डेटा पर डिपेंड नहीं करती है, मेरा कहने का मतलब यही है। उसको सिर्फ मतलब क्या है, टोटल संख्याएं कितनी है और उसका जो मेन नंबर है अगर वो इंटरचेंज होता है, वो एक्सचेंज होता है, तो आपको डेटा पर डिपेंड करेगी माध्यिका। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इन 8 संख्याओं में 7वीं संख्या 8 है और 8वीं संख्या 9 है, समझ लेना मेरी बात फिर से। अगर इन 8 संख्याओं में 7वीं संख्या 8 है और 8वीं संख्या 9 है, तो मैं अगर 7वीं संख्या को 88 और 8वीं संख्या को 99 कर दूं तो इसके माध्यिका में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं आपसे। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि माध्यिका सभी डेटा पर डिपेंड नहीं करती। यह डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा कि माध्यिका में अगर 9 की जगह 3 ले लिया जाए और 6 की जगह 4 ले लिया जाए, ये संख्याएं क्वेश्चन में आती है कि अगर इनको 9 की जगह 3 और 6 की जगह 4 लिख दिया जाए तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं होता है। ये आपको माइंड से निकाल देना है। अगर संख्याएं मेन जब तक ना हो, जहां से वो बात कर रहा है कि चौथा पद और पांचवें पद की बात कर रहा है,
तो वो जब तक चेंज नहीं होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा एक मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या है कि यह एक नॉन एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं यह एक नॉन एग्जैक्ट, सॉरी, माध्यिका एक नॉन एग्जैक्ट वैल्यू है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें है ना, ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकती है। एक नॉन एग्जैक्ट वैल्यू है, माध्यिका सभी डेटा पर डिपेंड नहीं करती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन का जो आजकल का लेवल है ना वो बहुत अलग है। बेसिक से चालू करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, उससे क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अपना क्या है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट कराता हूं, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन कराता हूं। उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जितनी अच्छी रहेगी आपको उतना अच्छा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो मैं कितनी भी मेहनत इस व्हाइट बोर्ड में इस जगह पे कर लूंगा, आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखिए, आफ्टर दैट आपको समझ में सब क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, लिख लीजिए 6 3 4 2 1 1 5 और ये 2, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी क्या करिए आप, माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन में ये चीज ध्यान रखना है आपको, करना क्या सबसे पहले सॉल्व करने के लिए करना क्या है, आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख लेना है, घटते क्रम में लिख लीजिए। तो घटते क्रम में लिखेंगे अगर तो 1 और 1 ये 2 बार है, फिर 2 और 2 भी 2 बार है, हो गया। फिर 3 4 5 और ये 6, ये सभी संख्याएं हमने रख दिया, सभी संख्याएं हमने रख दिया। अब टोटल हमारे पास जो बंटन है, जो संख्या है, वो संख्या कितनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास संख्या कितनी हो गई है 8। अगर आपके पास संख्या 8 हो गई है तो क्या है, मतलब इसका क्या होता है कि इसकी माध्यिका निकालने के लिए क्या होती है कि मीडियन बराबर क्या होगा, अगर संख्या आपके पास 8 है तो माध्यिका क्या हो जाएगी n/2 पद प्लस n प्लस 1/2 पद, ठीक है। बटे कितना हो जाता है 2, अपान में 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें सेट करने की जरूरत नहीं है, 8 n बराबर अगर 8 है तो ये 4 हो जाएगा, यानी चौथा पद प्लस पांचवा पद। ये 4 और 5 ये कोई वैल्यू नहीं रख देना है, ये 4 5 वैल्यू नहीं है, मैं भी लिख देता हूं नहीं तो डाउट हो जाएगा। ये कोई 4 5 वैल्यू नहीं है, आप यहां से लिख सकते हैं 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2, ये चीज आपको लिखना है। चौथा पद आपका क्या है 2 और 5वां पद क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 को आपस में जोड़ दीजिए, चौथा पद और 5वें पद को, बटे 2 बराबर 2.5, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, कुछ भी नहीं है। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बना रहा हूं बता रहा हूं ताकि आपको पता हो ये चीजें, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। और ऐसे इन सब चीजों से क्वेश्चन निकल के आएंगे। जब बेसिक आपका मजबूत रहेगा तो आपको क्वेश्चन कुछ भी दिक्कत नहीं दे सकेगा। अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत होने ही वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 3 5 7 8 और 4, ये हमारे पास संख्याएं, इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका मीडियन निकालिए आप,
मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, खाली मीडियन लिख दूंगा। सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए 7 8 4 2 3 5 और बीच में 6 भी है, सॉरी 6 और ये 7, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखिए, कितने कैसे रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में सबसे पहले रखिए, बढ़ते क्रम में रखिए। इसको कैसे रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी संख्या हो गई टोटल, 7। टोटल संख्याएं आपके पास कितनी हो गई हैं, 7। अगर संख्याएं हैं 7 है तो मीडियन निकालने का क्या फार्मूला है, अगर संख्याएं 7 है तो मीडियन निकालने का क्या फार्मूला है, n+1/2। वहां पर यही चीज है। तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर 4। अब कोई कोई क्या करेगा कि 4 को टिक कर देगा, 4 को आपको टिक नहीं करना है, एक्चुअल देखना क्या है, चौथा पद क्या है, चौथा पद क्या है हमारा 5 है, तो मीडियन आपकी क्या निकल के आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी 5। समझ में आ रहा है, मीडियन 5 और यही आपका आंसर है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 से 2 को डिवाइड तो करेंगे लेकिन वो 4 ही आंसर मार देंगे और 4 उत्तर गलत होगा, क्योंकि आपने उस पद का मान तो रखा है नहीं जो इसने पूछा है एक्चुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। क्लियर है, एक क्वेश्चन लिखिए, 4 5 3 9 11 12 और 7, इसकी माध्यिका निकालिए। तो सॉल्यूशन लिखिए और खाली माइंड में करिए, आप माइंड में सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए क्या करेंगे, 3 4 5 7 9 11 और 12, ये बढ़ते क्रम में हमने रख लिया, ठीक है। कितनी संख्याएं हमारे पास हो गई है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7, n बराबर 7 है, ठीक है। n बराबर 7 है तो मीडियन क्या होगी, n+1/2, मतलब 4वां पद हो जाएगा ना, क्योंकि n बराबर अगर 7 है तो n+1/2 होता है और वो हमने सिखाया आपको, तो चौथा पद हो जाएगा 7 + 1/2 बराबर 4 हो जाएगा। चौथा पद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन 1 2 3 4, यानी माध्यिका आपकी 7 होगी, माध्यिका आपकी क्या हो जाएगी 7, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो डायरेक्टली आपने देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आए। वो जो क्वेश्चन रहते हैं कि माध्यिका इतनी है और x का मान निकालिए, माध्यिका को 26 की जगह 62 लिख दिया गया था या 13 की जगह 31 लिख दिया गया था, तो ये चीजें क्वेश्चन में आजकल आ रही है और वो कॉन्सेप्ट आप ये कॉन्सेप्ट से ही कर सकते हैं जो मैंने आज सिखाया है। क्वेश्चन अलग टाइप के भले हैं पर बेसिक आपका यही है। तो ये चीजें आपको मैं अगले वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।